जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी इस अपने परिवार में। तो दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आज लाए हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ हूबहू प्रश्न, जैसे कि आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वैसे ये क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? जो 16 मात्रा का छंद है उसे क्या कहते हैं? चौपाई। और जो 24 मात्रा का है उसे बोलते हैं दोहा। ठीक है दोस्तों, इससे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें से बी रस के कवि कौन है? बी रस के कवि पूछ रहा है, इसमें बी रस के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्या लिखा है? आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? काव्य की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वैसा शब्द जो हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा को मनोभावों को व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस कहते हैं? उज्ज्वल रस और मधुर रस किसे कहते हैं? भक्ति रस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, विधेय विशेषण का उदाहरण है। विधेय विशेषण, जिसमें विधेय विशेषण है मेरा लड़का आलसी है, इसमें विधेय है। मेरा घोड़ा काला है, इसमें विधेय है घोड़ा, इसमें लड़का है। सी, बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, ये भी सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी परिभाषित शब्द है। निरस्त करना क्या होता है? जीवोक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है? बांसुरी बज रही थी, यह किस काल का उदाहरण है? बांसुरी बज रही थी, बांसुरी बज रही थी इसका मतलब होता है कि बांसुरी बज रही थी, वो अभी भी बज रही है कि नहीं बज रही इससे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? अलंकार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर नंबर डी क्या है? उपरोक्त सभी, इसलिए हम लोग क्या मार देंगे? उपरोक्त सभी मार देंगे। आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, देखो बाहर कोई आया है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया, हमको पता नहीं है कौन है वो, तो इसलिए क्या होगा? पहला निश्चयवाचक, ये भी नहीं होगा। निजवाचक, ये भी नहीं है। संबंधवाचक, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनिश्चयवाचक। ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, इनमें से कौन सा छंद वणिक है? वणिक छंद कौन सा है? तो सवैया। सवैया कौन सा छंद है? वणिक छंद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछा है। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा है? पहला है पंख, पंख तो तद्भव है, यही नहीं होगा। पत्थर, ये भी नहीं होगा। तद्भव है पंछी, ये भी नहीं होगा। इससे आंसर क्या हो जाएगा? प्रकट। आंसर नंबर टी हो जाएगा, प्रकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में कर्तृवाच्य को रूपांतरित करें। इस वाक्य को किस में करना है? कर्तृवाच्य में। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? रोहित ने शतक लगाए। आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किस में है? अकर्मक क्रिया होगा जिसमें कि
जैसे श्याम सोता है, इसमें क्या सोता है, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसलिए इसका सही आंसर कहा जाएगा आंसर नंबर ए, श्याम सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों को आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, वह कौन सा अलंकार है। इसका मतलब ये है कि जिन पंक्ति में कोई शब्द बार बार आए, उसका पुनरावृत्ति हो या वाक्य है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग अलग हो, तो वह कौन सा अलंकार होगा, बी, लाटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। बहुत क्या है, एक परिमाण के बारे में बता रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यह मेरी पुस्तक है, ये कौन सा कारक होगा, मेरी, यह मेरी पुस्तक, इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक होगा। ये संबंध बता रहा है ना पुस्तक और यह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर, सर्वोपरि का संधि विच्छेद कौन सा होगा। सर्वोपरि का संधि विच्छेद होगा सर्वजोड़ ऊपरी, सर्वोपरि, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर, द्विघात समीकरण में डिग्री होता है। द्विघात समीकरण में कितना डिग्री होता है, आंसर नंबर रहेगा डी, 2 डिग्री होता है। त्रिघात में, त्रिघात पूछे तो कितना डिग्री होगा, त्रिघात में 3। जिस समास में दोनों पदों के माध्य से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, वह किस प्रकार का समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, 2 पद होता है लेकिन तीसरा पद की प्रधानता, उसे कौन समास बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर ए, बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक मतलब क्या होता है, धतूरा, खजूर, सोना, इनके से नहीं है, इसलिए इसे सही आंसर कहा जाएगा डी, केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा है मुझसे। ठीक है, खग जाने खग की भाषा, इसका मतलब होता है सब अपने अपने संपर्क में लोगों का हाल समझते हैं। ठीक है, आंसर नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना माना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। ये भी देखिए, माना के बाद छूना माना है, जहाँ भी माना के बाद आ जाए उसे क्या बोलेंगे, निषेध वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब देंगे, सुनिए। ठीक है, अनुच्छेद नहीं पढ़ना है ज़्यादा, बस लास्ट में देखेंगे। लिखा है, उपरोक्त वाक्य गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मज़े किनके लिए है। जिंदगी के असली मज़े किनके लिए है, जो परिश्रम करता है, इसलिए इसका सही आंसर कहा जाएगा डी, जो परिश्रम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, 1000 लड़के और 1600 लड़कियाँ एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। तो कितना प्रतिशत होगा, 68.88% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर एक घना बनाया जाता है तो इस प्रकार घनाभ से बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 2 घन है, इसे जोड़ कर एक घना बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक घन का भुजा की लंबाई कितना है, 10 है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, L 5 10 है, 10 20 होगा, 20 दिया 200 और प्लस BH क्या हो जाएगा 100 + 200, सबको हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर a sin थीटा और b बराबर y बराबर b टेन थीटा तो a स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पहले x और y का मान रख लेंगे, क्वेश्चन दिया है जिसमें। ठीक है, a स्क्वायर बटा वाई की x कितना है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा होगा। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन ऊपर जाएगा तो कट, कॉसेक कट क्या होता है आंसर एक, इसलिए कहीं दिया है आंसर में क्या होगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर, 3 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 6 से कट जाए, 9 से और 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले सभी संख्या को कटा के देख लेंगे किस संख्या से सारा नंबर कट रहा है। तो ये गुणा करने के बाद से पता चल रहा है कि 9 से जो ऐसा संख्या है जिससे सभी संख्या कट जा रहे हैं, इससे सही आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में डी बराबर बी सी, ये देखो डी बराबर बी सी है, यदि ए डी बराबर 1 से, ए डी कितना है, ए डी बराबर 1 से, बी डी बराबर डी बी बराबर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 2, ए ई बराबर एक्स प्लस 2, ई सी बराबर एक्स माइनस 1। तो एक समान ज्ञात करनी है, इसलिए क्या करेंगे, जब दो संख्या बराबर है तो इसका दोनों भुजा बराबर होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस 1 बट्टा में एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2 बट्टा में एक्स। इसको 63 से गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद आंसर आएगा सही 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है जबकि इसका सिर जमीन पर स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ हवा की वजह से जमीन पर कितनी ऊंचाई से टूटा है, हमको ये ऊंचाई बताना है, पेड़ की ऊंचाई कितना ऊंचाई से टूटा है, तो कहा जाएगा एच। पी बटा एच किसका फॉर्मूला है, साइन 60 डिग्री बराबर पी बटा एच होता है। पी क्या है एक्स 12 माइनस साइन 30 के 60 वन का होता है 3/2 होता है, एक्स बराबर 12 माइनस एक्स। तीसरा से पूरा कर लेंगे, इससे सही आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्त्य निकालने के लिए क्या करेंगे 40, निचला का HCF निकालेंगे, 3 आएगा, 40/3 कहाँ दिया, ये नंबर ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या का 3/8 के बराबर है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है, तो पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या हमसे पूछा है तो क्या होगा 10। अगला क्वेश्चन 0.867, यहाँ पे 0.867 पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते हैं, कट के यहाँ पे 1 बचेगा जोड़ने पर, यहाँ पर 0.7 कॉमन लेंगे, जब 1 बचेगा ये दोनों कट गया तो भाग देंगे, तो 1.24 आंसर नंबर डी आएगा, आंसर नंबर डी सही होगा। कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15%, लड़कियों की संख्या 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अनुपात ज्ञात करें। लड़कों की संख्या कितना है 15%, लड़कियों की संख्या से 1/3 के बराबर है।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 20:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसने इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 का भुगतान करना पड़ेगा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन बताते हैं। मूलधन बताने के लिए फॉर्मूला आता है, मूलधन लिए इसे बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। तो सोल्व करने के बाद से आएगा हमको शायद 16,000 आएगा। हाँ 16,000 ये सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ियों किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। चालों का अनुपात सही आंसर क्या हो जाएगा? 13:12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक दर पर संख्या ज्ञात करें। सही का आंसर क्या हो जाएगा? नंबर A 8 से 20 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 तो K का मान ज्ञात करें। कोई इधर यह है बारंबारता बोला है इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए। तो 5 में 6 से कर देंगे गुणा, 6 में 10 से 15, 6 में समय गुणा कर देंगे। ये ना गुणा करने के बाद से K का मान आएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 0 और 15 है, बताना है। कौन ऐसे द्विघात समीकरण है जिसका शून्य 0 और 15 है? 0 और 15 ये सही आंसर होगा बी। ये बी के वे मान के जिनके लिए दिए गए समीकरण का अंत हल संभव है। आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौलीस नंबर क्वेश्चन क्या है, इतना और इतना को मान गत करिए, हम 30 से गुणा करेंगे। सब कुछ करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात करें। श्रेणी का मान बताना है। 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इससे बनेगा सही आंसर का आ जाएगा 2024।